क्या संजीवनी बूटी सिर्फ एक मिथक है या एक ऐसा सच जिसे इतिहास ने छुपा दिया? हजारों साल पहले हमें एक ऐसी जड़ी का वर्णन मिलता है जो मृतप्राय को भी जीवन दे सकती थी, और उस जड़ी को लाने के लिए हनुमान जी पूरे पहाड़ को उठा लाए थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई वास्तविक विज्ञान छुपा है? श्रीलंका के घने जंगलों में एक जगह है जिसे आज भी रहस्य का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यही वो क्षेत्र है जहां संजीवनी जैसी दुर्लभ जड़ी पाई जाती थी। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और यहाँ की वनस्पतियां बाकी दुनिया से अलग हैं। जब सूरज की पहली किरणें इस पहाड़ पर पड़ती हैं, तो कुछ पौधे हल्की चमक के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। वैज्ञानिक इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, लेकिन लोक कथाएं इसे दिव्य ऊर्जा मानती हैं। विज्ञान और आस्था दोनों अपनी अपनी कहानी कहते हैं। हाल के वर्षों में कई रिसर्च टीम्स ने इस क्षेत्र में स्टडी की। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई दिए जो सामान्य जंगलों से अलग थे। एक खास क्षेत्र जहां वनस्पतियों की ग्रोथ असामान्य रूप से ज्यादा थी। क्या ये वही जगह हो सकती है जहां कभी संजीवनी उगी थी? प्राचीन पांडुलिपियों में कुछ संकेत मिलते हैं। संस्कृत के श्लोकों में वर्णित है ऐसी जड़ी जो अंधेरे में चमके और जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करे। ये विवरण आज के कुछ दुर्लभ औषधीय पौधों से मेल खाता है। जंगल के अंदर गहराई में ऐसे पौधे पाए गए हैं जिनमें असाधारण हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। कुछ जड़ी बूटियां जिनसे घाव तेजी से भरते हैं, कुछ जो शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि ये पौधे बहुत सीमित क्षेत्र में ही मिलते हैं, जैसे कि प्रकृति खुद इन्हें छुपा कर रखी हो। जब रात होती है तो ये जंगल और भी रहस्यमय हो जाता है। हल्की रोशनी, हवा में तैरते कण और अजीब सी शांति, जैसे कोई ऊर्जा अभी भी सक्रिय हो। कुछ स्थानीय साधु और शोधकर्ता मानते हैं कि ये सिर्फ पौधे नहीं बल्कि एक एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है, एक ऐसा प्राकृतिक नेटवर्क जो धरती के अंदर फैला हुआ है। वहीं आधुनिक विज्ञान कहता है कि ये सब बायोकेमिकल रिएक्शंस का परिणाम है। लेकिन क्या विज्ञान हर चीज को पूरी तरह समझ पाया है? अगर संजीवनी वास्तव में थी, तो क्या वो आज भी कहीं मौजूद हो सकती है, या समय के साथ वो हमेशा के लिए खो गई? कल्पना कीजिए एक ऐसा पल जब कोई घायल व्यक्ति मृत्यु के कगार पर हो और एक जड़ी उसे वापस जीवन दे दे। क्या ये चमत्कार है या एक उन्नत प्राकृतिक विज्ञान? संजीवनी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस समय के ज्ञान का भी प्रतीक हो सकती है, एक ऐसा ज्ञान जो धीरे धीरे खो गया। आज जब हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलते हैं कुछ संकेत, कुछ सबूत, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं। रितिगाला के जंगल अब भी खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है, जैसे वो किसी के इंतजार में हो। क्या भविष्य में कोई इस रहस्य को पूरी तरह उजागर कर पाएगा? क्या संजीवनी बूटी फिर से खोजी जाएगी, या ये रहस्य हमेशा के लिए इन पहाड़ों की धुंध में छुपा रहेगा? सच आज भी वही है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। तो बताइए, आपके हिसाब से संजीवनी बूटी मिथक है या सच?